Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आपकी लव लाइफ चलने वाली है। तो आई होप कि आपने किसी एक नंबर को चूज कर ही लिया होगा। तो अभी देखते हैं किस वे में अपने रिलेशनशिप को लेके जा रहे हैं। और इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक ही नंबर चूज़ करें, एक से ज़्यादा नंबर भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड निकल ही आया है, दिस इज़ फॉर नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, और देखते हैं क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में। क्या आ रहा है धनु राशि। ओके, और क्या एनर्जीज आ रही हैं। लास्ट कार्ड और ओपन करते हैं। आई होप कि आपने एक नंबर को चूज कर ही लिया होगा। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं नंबर 1 के साथ। जो नंबर 1 के लिए एनर्जीज आई हैं चेक करते हैं। तो फर्स्ट जो कार्ड आया है वो है फ्यूचर। ओके, सबसे पहले रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आप काफ़ी फ्यूचरिस्टिक वे में ना अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, है ना। मीन्स आपको प्रेजेंट की तो टेंशन है ही, लेकिन आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो कि कैसे आपका रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, कैसे आप अपने पर्सन से कनेक्ट होंगे। तो ये जो माइंड में आपके थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना, उसका सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, मिलते हुए दिख रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो आप एक गेट प्रेजेंट है, तो आपके पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। आपको मीन्स ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ट्रांजिशन आना शुरू हो गया है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको इस गेट में एंट्री करना है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे, जब तक आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव नहीं बनोगे, तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। आप देखो यहाँ पे रेड रोजेज ही प्रेजेंट है चारों ओर। तो एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ आना चाह रही हैं। जो पैशन मिसिंग चल रहा था वो वापस आना चाह रहा है। आपका रिलेशनशिप जो पहले एनर्जेटिक मोड में हुआ करता था, वो एनर्जीज रिगेन होना चाह रही है। लेकिन शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो यूनिकॉर्न्स आपको वही रास्ता बताएंगे, और आप अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो बहुत जल्द अपने रिलेशनशिप को भी सही कर पाएंगे। देन यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। कम्युनिकेशन का कार्ड है वैसे ये। तो आपके पास अगर सिंगल है तो बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है। मे बी आपके पर्सन अभी कुछ सेपरेशन वाली एनर्जी चल रही थी, में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा चल रहे थे, वो कम हो सकते हैं। आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। ये ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बताता है कार्ड। तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो अनरिजॉल्व इश्यूज चले आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, जो टेंशन्स चली आ रही हैं, वो रिलीज होंगे। थर्ड पर्सन की एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो अगर आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, तो वो एनर्जी भी रिलीज होती हुई दिख रही है। लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपके पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा। आप सेल्फ वर्क करिए और आपके पर्सन वैसे ही चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, और एक अलाइंड वे में जैसे इनकी लाइफ आ जाएगी ना, वैसे ही ना ये कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। देन यहाँ पे द टीयर्स का कार्ड आ गया। तो शो ही कर रहा है कि आपने रिलेशनशिप में कितना डिस्ट्रक्शन देखा है, कितना निगेटिव एनर्जीज आपने फेस की है। मीन्स एक समय ऐसा था कि आपके चारों ओर निगेटिव एनर्जीज थी, है ना। आप चाह के भी रिलेशनशिप पे काम नहीं कर पा रहे थे, या आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि फंस चुके थे चारों ओर से वो, है ना। बट ये जो टीयर्स आपको प्रोवाइड किए गए ना, जो आपको निगेटिव एनर्जीज दी गई है ना, ये एक पर्ल में कन्वर्ट हो रही है, मतलब एक प्रीशियस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आपके जो एफर्ट्स हैं खाली नहीं गए। ये मत सोचिए कि आपने इतना समय बर्बाद किया, इमोशंस वेस्ट किए, ऐसा नहीं। आपके इमोशंस की वैल्यू की जा रही है। आपने ये जो डार्क फेस ऑफ लाइफ देखा है ना, इसमें आप हैप्पीनेस देख सकते हैं। तो कुछ तो है, आपके लव लाइफ में चेंज आ रहा है। प्रोटेक्शन का कार्ड आ गया। तो यूनिवर्स एंजल्स आपको प्रोटेक्टेड तो करे ही हुए हैं। तो आपको ना किसी भी काइंड की ऐसी एनर्जी अफेक्ट नहीं कर पाएगी जो आपको मेंटली परेशान करे। जो आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है ना, वो रिलीज होंगी। उसमें आप
रिकवरी देख पाएंगे, कि आपके घर का इन्वायरमेंट, पर्सनल मैटर्स जो चले आ रहे हैं अनरिजॉल्व रिजॉल्व होंगे और बहुत हेल्दी बॉन्ड आपका बनते हुए दिख रहा है। ओके, अब चेक करते हैं नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो शुरुआत आप लॉफर के साथ कर रहे हो, मतलब जो चीज़ें अभी आपको स्टक करके रखे हुए थी, जो आपको मेंटली परेशान कर रही थी, या आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक इंजॉयबल वाले एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रहे हैं, हैप्पी मूड में नहीं जा पा रहे हैं, लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, एक ट्रैप्ड हो चुके हैं, रिलेशनशिप की एनर्जीज ने आपको परेशान करके रखा था। फाइनली वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, आप एक हैप्पी मूड में अपनी लाइफ को लेके जा रहे हो। और मैं एक बात बता दूँ, ये कार्ड किसी पर्सन पे डिपेंडेंट होने का नहीं है, या किसी पर्सन के थ्रू आप कंट्रोल हो रहे हैं उसको भी डिफाइन नहीं करता है। ये कार्ड सेल्फ एनर्जी को डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ पे बिलीव करोगे, जितना आप सेल्फ ट्रस्ट करोगे और आगे बढ़ोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी जॉय, अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दोगे ना, वैसे आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आपके पर्सन देना चाहेंगे। आपकी वो वैल्यू तभी करेंगे जब आप अपनी वैल्यू करना सीखेंगे। तो पहले अपने ऊपर काम करिए, सेल्फ वैल्यू समझिए, क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्या अननेसेसरी चीज़ें हैं। तो अननेसेसरी जो टॉपिक्स चले आ रहे हैं ना, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा और यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे, हर पल आपके साथ रहेंगे। सेकंड चीज़ है, यहाँ कुछ क्लैरिटी आपको दिख रही होगी क्लाउड्स में। तो जो अनक्लियर थॉट्स आपके रिलेशनशिप में चले आ रहे थे ना, तो आपके पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मून की एनर्जी आ ही गई है, तो शो कर रहा है कि आपने किसी पर्सन पे कितने इमोशंस स्पेंड किए हैं, और शायद आप सामने से भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन जो इमोशंस आपने स्पेंड किए हैं वही आपको प्रोवाइड किए जाएं। जितना आप डीपर लेवल पे कनेक्टेड फील करते हैं, वो भी आपके साथ एक डीपर लेवल पे कनेक्टेड हो। तो सिमिलर एनर्जीज होना चाहिए, आपकी ये डिज़ायर है, क्योंकि वो तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके पर्सन भी ना आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं, अपने इमोशंस आप पे स्पेंड करना चाह रहे हैं। जो अनक्लियर इश्यूज मैंने बताया ना चले आ रहे हैं, वो रिजॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप में चली आ रही थी, लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है जो आपको डाइवर्ट करते थे या आपके पर्सन को डाइवर्ट कर रहे थे, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी है, वो भी रिलीज़ होगा। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। मतलब आपको ऐसा फील होगा, कोई हो या ना हो, भगवान आपके साथ है, सारी चीज़ें अलाइंड वे में आना शुरू होंगी। ट्रस्ट लेकिन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ लवर्स का कार्ड आ गया। तो मैं बोल ही रही हूँ, सिंगल है तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके साइड हो रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्शन आप फील कर सकते हो, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साइड, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह रहे हो। येलोइश एनर्जी चारों ओर प्रेजेंट है। तो जिस हैप्पीनेस की आप इतने समय से वेट कर रहे थे, आपके पर्सन के साइड से जो प्रोवाइड नहीं की जा रही थी चीज़ें, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वो खुशियाँ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, वो एनर्जी आपको दी जा रही है जिसकी आप डिज़ायर रख रहे थे। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया। तो लेकिन बात आ जाती है कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर है, कितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को रिगेन करने में समय दे रहे हैं, कितना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो आपकी विशेज़, आपकी डिज़ायर्स, आपके गोल्स ज़रूर फुलफ़िल होंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना है, मैनिफेस्ट करना सीखिए, चीज़ों को अलाइंड वे में लाना सीखिए, सेल्फ वर्क करिए। ओके, थोड़े से एफर्ट और लगाने, आपको सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। अब चेक करते हैं नंबर 3 के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो आप शुरुआत कर रहे हैं किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। क्या कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग ही आपकी किंग के साथ हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे हैंग्ड मैन आ ही गया है। तो दिख रहा है कि आपकी जो स्टक सिचुएशन चली आ रही है, रिलेशनशिप एकदम काम नहीं कर रहा है, सेपरेटेड चल रहे हो, या कुछ चीज़ें आपको मेंटली इतना परेशान कर रही हैं कि स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। दिन रात अगर आपको किसी चीज़ की टेंशन रहती है तो वो आपका रिलेशनशिप है। आप इतना ज़्यादा माइंड में थॉट्स रोटेट करते रहते हो ना कि आपको अपनी खुशी का पता ही नहीं रहता कि आप चाहते क्या हो। बट यहाँ पे किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स बता रहे हैं कि यूनिकॉर्न की ब्लेसिंग्स आपके साथ हर पल रहेंगी, आपको गाइड करेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी, आपको इस ट्रैप्ड से बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। और मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे रेडिश एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है। तो आपके रिलेशनशिप में जो पैशन एनर्जी मिसिंग चल रही थी, वही रिगेन कराने का काम करेंगे। वापस से आपके रिलेशनशिप में एक मूवमेंट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें अभी एकदम ही लग रहा है कि एंड हो चुकी हैं, रीस्टार्ट हो सकती हैं। रीबर्थ का कार्ड भी ये माना जाता है कई बार, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे सन प्रेजेंट रहता है बैकग्राउंड में। नज़र आएगा कि एकदम आप स्टक हो चुके हैं, बट बैकग्राउंड में चीज़ें काम कर रही हैं, आप माने या ना माने।
बस बात आ जाती है डिवाइन टाइमिंग की, वो कब आ रही है आपकी। तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। जो यूनिकॉर्न्स, जो भगवान आपको रास्ता बता रहे हैं उस पर चलना पड़ता है, सेल्फ वर्क करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। देन यहाँ पे द मास्क का कार्ड आ गया, तो बता ही रहा है कि मे बी आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके पर्सन आपको इस स्टक सिचुएशन में डाल के वो बहुत हैप्पी है, बट इन रियलिटी वो हैप्पी नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख रहे हो यहाँ पे डार्क एनर्जी प्रेजेंट है, मास्क वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो जो आपको शायद दिखाया जा रहा है वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है ना। आपको पता है कि हर किसी का नेचर आप जज नहीं कर पाओगे कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। लोग मास्क लगा के तो घूमते हैं, है ना, शो ऑफ बहुत करेंगे। मे बी आपके पर्सन भी आपको शो ऑफ बहुत करते होंगे, लेकिन रियलिटी तो कभी उन्होंने शो ही नहीं की। रियलिटी क्या है? ये डार्कनेस, अलोन, है ना। शायद वो इतना अलोन है लाइफ में कि 10 लोग उनके सराउंडिंग में होने के बाद भी वो अकेला ही फील करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो इस एनर्जी को समझने की कोशिश करिए। इनसाइट तो मैं बोल ही रही हूँ, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन रहेगा, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप समझ पाओगे। ये जो मास्क वाली एनर्जी है ना, जो आप समझ नहीं पा रहे थे, रियलिटी को नहीं देख पा रहे थे, है ना, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कर रहे थे, ऑब्सेसिव आप फील कर रहे थे, उन सारी एनर्जी को आप समझ पाओगे। आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, तो अपने आप को कम ना समझें। आप में वो सारी पावर रिगेन हो रही है जिसकी आप डिज़ायर रखते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी से धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।